वास्तु प्रैक्टिकल क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम वास्तु डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए कुछ रेमेडीज डिस्कस करेंगे। तो वास्तु डिफेक्ट्स, वैसे तो हम थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि वास्तु डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बट आज एक एक डिफेक्ट्स को फिर से, कुछ लास्ट क्लास में किए थे हमने, आज कुछ और वास्तु डिफेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। एक जो कॉमनली डिफेक्ट होता है वो देखने को हमें मिलता है एक्सटेंशन और रिडक्शन में, जिससे हमारी जोनल स्ट्रेंथ भी इम्पैक्ट होती है। तो आज एक बारी एक्सटेंशन रिडक्शन पे चर्चा करके फिर आगे दूसरे डिफेक्ट्स पे चलेंगे। अक्सर हमें देखने को मिलता है कुछ प्रॉपर्टीज अनइवन शेप में होती हैं। एक ये मान लो प्लॉट है, ऐसे प्लॉट देखे हैं किसी ने? विकी, आपका तो प्लॉट ही ऐसा है जिसमें आप रहते हैं। तो सिंपल सी एक बात है कि इनको सीधा कर दो। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमें हमारा जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर चाहिए। हमारा प्लॉट रेक्टेंगुलर चाहिए। ये देखिए, ये मेन है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये जो हमने कट लगाया है, ये कैसे लगाया है ये वाला, ये कैसे करेंगे हम? मुद्दा ये आ गया। हम्म। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब मेरी साइड से आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है ये। रुकिए एक मिनट। स्टॉप। क्लियर ही नहीं हो रहा। सर वापस रिज्वाइन करते हैं, रुकिए। कोई बात नहीं। अब ये जो कट की बात की थी मैंने, वो हम सिखाएंगे अभी और भी बहुत सारी जगह। जैसे कभी ऐसे प्लॉट भी देखे होंगे आपने। इसका ना मैं एक यस फोटो सर। दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही प्लॉट्स का एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, जो रियल हमारा मेरे पास है। विजिबल है सबको? यस सर। यस। ये देखिए, ये एक लंबा प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है लगभग 70 फीट है, और जिसकी विड्थ लगभग 13 फीट है। 70 बाई 13। अब इसमें कुछ जोन्स के नाम ले रहा हूं मैं, ये देखो ध्यान से। नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। ये जोन कितने छोटे छोटे हैं, ये देखो इनका एरिया कितना छोटा है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया कितना छोटा सा है। अब कुछ जोन है, जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये देखो इस जोन के पास कितना एरिया है। ये एरिया सारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के पास है।
ये वास्तु डिफेक्ट है। कुछ जोन बहुत बड़े हैं और कुछ जोन बहुत छोटे हैं। ये जोनल स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो गई है। अब जो जोनल स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हुई है, उसको ठीक करने के लिए इनमें अलग अलग वास्तु पुरुष मंडल बनाए जाते हैं। इट मींस रेशो किसी को याद है? मैंने कहा था कि कितना रेशो होना चाहिए मैक्सिमम? 1/2। 1:2। 1:2 से ज्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए। अब 70/13 कितना रेशियो हो गया? 1:? 13 6 78, मोर देन 5, 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग। तो इसको हमने हर हाल में 1:2 से रेशियो से नीचे लेके आना है। अब वो कैसे लेके आओगे? 13 13 दूनी 26, 26 तिया 3 वास्तु पुरुष मंडल बनाए जा सकते हैं। यस, 3 वास्तु पुरुष मंडल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब यही जो चीज है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके दिखाता हूं कि ये सब कैसे होगा। मैंने एक बताई थी, कोई प्रॉपर्टी मान लो ऐसे है, तो इसको हमने यहां से कट किया। तो ये जो कट किया, ये कैसे किया? दूसरा मैंने बताया, अगर कोई प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे अभी एक मैंने दिखाया, एक ऑफिस था ये जो मैंने किया, ये 13/70 का ये रेशियो था। इसको कैसे ठीक किया जाए? इसका भी सेम फॉर्मूला है, इसमें कट मारेंगे। जरूरी नहीं कि सेम रेशियो रखें हम। लास्ट क्लास में सुमन मैम ने एक ऐसा ही मैप शेयर किया था। सुमन मैम, ऐसा ही मैप था वो, जिसकी लेंथ और हाँ जी विड्थ का। सर, ऐसा ही था। तो मैंने जी उसको सर, कहा ऐसा था ही कि था। एक ओपन स्पेस, इसको अलग बना लो यहां से। जरूरी नहीं कि सेम रेशो, नहीं, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हो। कंस्ट्रक्टेड एरिया को अलग करके या उसमें कुछ एरिया खाली छोड़ के, खाली को शामिल करके, अपनी सुविधा से। क्योंकि जितने, मान लो हमने ये रेशो ये ऐसे कर दिया, हमने ये छोटा बना लिया, बाकी के दो बड़े बड़े कर दिए, ये दो इससे बड़े कर दिए। अब ये वास्तु पुरुष मंडल कैसे बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीपीएम। एक वर्ड आएगा, वीपीएम, वास्तु पुरुष मंडल। तो याद रखो, एक पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी है, उस पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज खींच दी गई हैं, अलग अलग देश बन गए। फिर एक शहर बन गया, शहर के अंदर कॉलोनी बन गई, कॉलोनी के अंदर हमारा एक प्लॉट आ गया। ये सारे के सारे वास्तु पुरुष मंडल है। मेरे प्लॉट का भी वास्तु पुरुष मंडल है, कॉलोनी का भी वास्तु पुरुष मंडल है, शहर का भी वास्तु पुरुष मंडल है, पूरे रीजन का वास्तु पुरुष मंडल है, देश का वास्तु पुरुष मंडल है। यानी कि ये सारे वास्तु, नेचर ने तो एक ही वास्तु पुरुष मंडल बनाया था, पृथ्वी। बाकी के वास्तु पुरुष मंडल हम सब ने बनाए हैं। और ये वास्तु पुरुष मंडल का सिद्धांत होता है, जैसे एक नदी बह रही है, उसमें एक चंद्रमा दिखता है, लेकिन उसी नदी में बहुत सारी प्लेट्स के अंदर या थाली के अंदर या कटोरी के अंदर वही पानी निकाल के भर दिया जाए और उसको पानी के ऊपर छोड़ दिया जाए, उन प्लेट्स को या उनको कटोरियों को तैरा दिया जाए, तो हर कटोरी के अंदर चंद्रमा दिखेगा। एक चंद्रमा जो नदी में दिख रहा है, एक चंद्रमा हर कटोरी के अंदर, एक अलग अलग चंद्रमा दिखेगा। क्या वो पानी अलग था?
नहीं था, बट उसकी बाउंड्री बांध दी गई जिसमें एक और चंद्रमा दिख गया हमें। इसी तरीके से ये वास्तु पुरुष मंडल बनते हैं। पूरी पृथ्वी एक थी, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग इसके हिस्से किए, और उन हिस्सों के अंदर ही एक बड़े हिस्से के अंदर एक छोटे छोटे हिस्से, यानी कि वास्तु पुरुष मंडल दिखते चले गए। इस प्लॉट की भी सेम वही व्यवस्था होगी। जो भी मैंने चंद्रमा का वर्णन किया, इस चंद्रमा के सिद्धांत को बोलते हैं बिंब दर्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिंब दर्शन। बिंब दर्शन। जब हम ऐसे प्लॉट को 3 हिस्सों में काट देंगे, 2 हिस्सों में काट देंगे, 5 हिस्सों में काट देंगे, तो हर प्लॉट अपने आप में एक बिंब हो जाएगा, यानी कि एक वास्तु पुरुष मंडल बन जाएगा। अब ये देखो कि ये वास्तु पुरुष मंडल है, एक वास्तु पुरुष मंडल ये है, एक वास्तु पुरुष मंडल ये है, एक वास्तु पुरुष मंडल ये है। अब ये इंडिपेंडेंट प्लॉट की तरह काम करेंगे, इंडिपेंडेंट प्लॉट की तरह। अब जो मैंने इससे पहले एक शेप बताई थी, अनइवन शेप, उसमें भी सेम यही चीज है, काटने वाली। ये शेप थी, और इसमें भी मैंने कहा था इसको यहां से कट कर दो, तो ये वास्तु पुरुष मंडल अलग बन गया। इसकी रेशो का ध्यान मत दो, और ये वास्तु पुरुष मंडल अलग बन गया। तो अब हम सीखेंगे कि वास्तु पुरुष मंडल अलग अलग कैसे बनाए जाते हैं। ये जो कट हुक लगाए हैं मैंने, इसमें ये कट लगाया, ये, और ऊपर वाले में ये वाले कट लगाए। ये वास्तु पुरुष मंडल कैसे कैसे बन सकते हैं, इसमें लिखो वास्तु दीवार बनाकर। सभी लिखो, पहला एक फॉर्मूला क्या है कि वास्तु दीवार बनाकर जमीन के 1.5 फुट नीचे से एक वॉल खड़ी करके लाओ, और जमीन के ऊपर 1-1.5 फीट की वॉल खड़ी कर दो। ये वास्तु दीवार है, इसको वास्तु वॉल बोलते हैं। ये प्लॉट के 2 हिस्से कर देगी। दूसरा, किसी भी जमीन के 2 हिस्से करने के लिए कॉपर स्ट्रिप यूज होती है, कॉपर स्ट्रिप। आपके सामने एक जमीन के 2 हिस्से करते हुए एक पिक्चर है, जिसपे मैंने स्वास्तिक स्ट्रिप्स का यूज किया है। दीज आर स्वास्तिक स्ट्रिप्स। एक दूसरे से सटा के ये स्ट्रिप्स लगा दी। ये स्वास्तिक स्ट्रिप भी इसका जमीन के 2 हिस्से करने का एक तरीका है। नॉर्मल जो कॉपर स्ट्रिप है, अलग अलग मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं। ये देखो, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप जमीन में लगाते हैं, ये कॉपर स्ट्रिप। ये एसएस की है, ये ब्रास की है। तो अभी हम केवल कॉपर स्ट्रिप की बात करेंगे। यानी कि किसी भी जमीन के 2 हिस्से करने के लिए अगर कोई मेटल यूज होता है, तो वो है कॉपर।
गोल्ड सिल्वर भी होता है, बट वो महंगा है, इसलिए हम इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कॉपर स्ट्रिप लगा के। तो अभी मैंने 3 चीजें बताई, वास्तु वॉल, कॉपर स्ट्रिप, स्वास्तिक स्ट्रिप, और एक और चीज है, वो है पिरामिड की लेयर लगा के। ये देखिए, दीज आर द पिरामिड्स। ये पिरामिड्स एक दूसरे से सटा के भी लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 1 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हैं। दीज आर द बेसिक पिरामिड्स। इसके बाद कुछ बड़े पिरामिड आते हैं, हैवी पिरामिड आते हैं, उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उनका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। किस मटेरियल के पिरामिड्स हैं ये? दीज आर द फाइबर्स, फाइबर पिरामिड। इसके अलावा, तो फिर हाँ जी बताइए बताइए। कुछ क्वांटिटी भी होता है कि इतने पिरामिड्स लगाने हैं? देखो, ऐसा ही कोई स्पेशल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कितने के कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए इसका ध्यान रख सकते हो आप। इसको 3 के मल्टीपल में लगाना चाहिए। 3, 6, 9। और 9 की जो वो है, क्या बोलते हैं उसकी संख्या, दैट इज द बेस्ट। 9 की संख्या बेस्ट है पिरामिड में, यानी कि पायरा वास्तु में। 9 के नंबर को, 9 नंबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सर सेम प्रोसीजर है, ये कैसे लगेगा? जैसे वो तो कॉपर स्ट्रिप तो लग गई दीवार बीच में। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, अच्छा। 2 हिस्से हो जाएंगे इससे। ओके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2 हिस्से होंगे। और पिरामिड्स को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखो। ये फेयर शॉप पे मैंने ये अलग अलग पिरामिड्स लगाए थे। तो ये जो साइड में ये पिरामिड्स है, देखो ये रिलाइन, ये पिरामिड्स मैंने इसको सेपरेट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करने के लिए लगाए थे। दिख रहे हैं, एक दूसरे से सटा के लगाए हुए हैं। दीज आर द बेसिक पिरामिड्स। ये साइड वॉल वॉल दोनों तरफ, ये देखो इधर भी और इधर भी। इन पिरामिड्स की बात कर रहा हूं मैं। ये जितने भी पिरामिड है, हर पिरामिड का अपना अलग अलग यूज है, तो यूसेज के हिसाब से है। बट अभी मैं इस पिरामिड की लेयर की बात कर रहा हूं। क्लियर है सबको? यस सर। अब जमीन के नीचे जब हम इस तरह की लेयर लगा देंगे, एक पूरी लाइन लगा देंगे, तो वो प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट देगा, यानी कि 2 वास्तु पुरुष मंडल बना देगा। कुछ और भी होते हैं इसको अलग करने के लिए। एक ये पिरामिड है, जमीन के 2 हिस्से, अगर मान लो कोई प्लॉट है, ऐसा कंस्ट्रक्टेड है, फ्लैट है, वो काटना है तो क्या करें? वो तो जमीन के नीचे तो कटेगा नहीं। तो हम इस पिरामिड यंत्र का यूज करते हैं, जिसका नाम है पायरा बैंड। पायरा बैंड। ये छत के ऊपर उल्टा करके लगा दो। अगर छत के 2 हिस्से करने अपने को ओपन में, तो इसको ये ओपन में भी लग सकता है। ये भी 2 हिस्से काटने में काम आ सकता है, ये ब्लॉक करने में, काटने में। पिरामिड्स की हमारे पास ना, मैंने शायद पीछे बताया भी था, मैं केवल एक ही व्यक्ति के पिरामिड यूज करता हूं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जिन्होंने मुझे पिरामिड एज ए वास्तु यंत्र यूज करना सिखाया, और जिन्होंने पिरामिड एज ए वास्तु यंत्र बनाया। जितेन। ठीक है जी। अ, तो उसमें उनका मैं अगर एक छोटा सा कैटलॉग भी था इस उनका। जितेन के सर, जितेन के। चलो एक देखते हैं ना, अभी कैटलॉग देख लेते हैं।
तो उनके कुछ पिरामिड्स मैं आपको दिखाता हूं जो वास्तु में यूज होते हैं। ये रहे। दरवाजा बंद कर दो यार। पिरामिड यंत्र, इनका पूरा ये कैटलॉग है। जैसे ये एक पिरामिड अलग से है, ये देखो कितने लेयर हैं इनके। ये प्रोमैक्स उस सीरीज के हैं ये पिरामिड। एक ही पिरामिड के इतने लेयर है ये, बट आपको ऊपर से एक पिरामिड मिलेगा, लेकिन नीचे ये चिप्स हैं, फिर क्रिस्टल्स हैं, ये यंत्रास हैं। ये प्रोमैक्स सीरीज है, इसी के बहुत सारे टाइप के पिरामिड्स हैं। ये पायरा कार्ड्स हैं जो इंसान अपने साथ कैरी कर सकता है पॉकेट में। ये नॉर्मली जैसे विश पिरामिड है, ये यंत्रा डिस्क है जो किसी भी डिस्क को चार्ज करने के लिए पिरामिड को, यंत्रोन लॉकेट। बट ये वास्तु पिरामिड की बात करूंगा मैं अभी। यस, अभी आ जाएंगे। यूटिलिटी के लिए जैसे की चेन है इनकी, नेम प्लेट है, शीट है, ग्लास है, ये सब। यस, एक ये फॉर्चून डोर है, लास्ट में चर्चा हुई थी हमारी फॉर्चून डोर की लास्ट क्लास में। वो देखो ये रहा फॉर्चून डोर, जिसका हम इंस्टॉलेशन करते हैं नया ओपन करने के लिए डोर। पायरा कैप है। कहाँ गई पिरामिड, वास्तु वाले पिरामिड। ओके, ये भी एक पायरा फायर बोलते हैं इसको। लास्ट जितेंद्र जी, आप थे लास्ट विजिट पे जहां पे मैंने पायरा फायर किया था। जी सर, ठीक है। यही यही यूज किया था सर, सेम इंस्ट्रूमेंट आपने। हाँ जी, ये पायरा फायर इसलिए यूज होता है, मान लो आप कहीं पे वास्तु रेमेडीज करना शुरू करते हो, तो वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको डाउट है, वैसे तो हर जगह करना चाहिए ये, तो हमने वहां पे इसके अलग अलग यंत्र होते हैं। जो ये आग जली हुई है इसके नीचे ट्रायंगल शेप का एक यंत्र यूज किया था, कपूर से इसकी अफर्मेशन दी थी कि इस प्रॉपर्टी की सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज यहां से चली जाएं। यानी कि पायरा फायर यूज करके, एक तरह का हवन है ये, इससे हमने उस प्रॉपर्टी को क्लीन किया और उसके बाद रेमेडीज की। कई बार अगर नेगेटिव एनर्जीज है और हम वहां पे रेमेडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। तो ये पायरा फायर का ये यूज है। दीज आर द बेसिक पिरामिड्स जिसको मैंने बताया था ना। ये मल्टायर है, फिर मल्टायर ऑटोमेटिक है, मल्टायर इंटरनेशनल है, ये रहा मल्टायर इंटरनेशनल। एक इको, और फिर एडवांस, फिर मैक्स, फिर प्रो मैक्स। दीज की सारी पिरामिड देखो ऐसे यूज हो रही। 9 की देखो क्वांटिटी क्या है इनकी, 9। हर पिरामिड में 9 का एक बड़ा रोल है। किसी भी पिरामिड पे देखो, देखो 9, 9 पिरामिड्स हैं, इनके नीचे भी 9 9 का कॉम्बिनेशन है। और लगभग हर एक उसका, ये देखो 9x9 सुपर। ये अलग अलग 9 पिरामिड्स हैं। दीज आर द मल्टायर इंटरनेशनल, मल्टायर सुपर, ये ट्रांसपेरेंट है। बट इसके अंदर देखो 9 पिरामिड्स आपको दिखेंगे। तो हर पिरामिड में 9 का एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने बोला कि 9 के मल्टीपल में लगाओ, 3 के मल्टीपल। ये देखो अलग अलग हर पिरामिड, इनका यूसेस अलग अलग। दीज आर द ओके। सेंटर एक्टिवेशन के लिए फ्लैट मैक्स यूज होता है, फ्लैट मैक्स। दिस इज फ्लैट मैक्स।
पिरामिड। और फ्लैट मैक्स की भी सीरीज अलग अलग आती है, फ्लैट मैक्स कॉपर, फ्लैट मैक्स गोल्ड, एफएमजी बोलते हैं उसको। ये फ्लैट मैक्स गोल्ड जिसमें ये सारे पिरामिड्स गोल्ड के होते हैं। ये टेबल के नीचे लगाने वाला टेबल मैक्स, दिस इज टेबल मैक्स। एक सीरीज है पूरी जो हम वास्तु में यूज करते हैं। ये प्रोमैक्स सीरीज मैंने बताया था ना, प्रोमैक्स। ये रहा ये पिरामिड, अलग अलग लेवल। प्रोमैक्स 5G, ये एनर्जी के इनहेंसर हैं। तो दीज आर द पिरामिड्स। ये तो कार्ड्स आ गए हैं जो साथ में कैरी करने, इनका वास्तु से कोई लिंक नहीं है। यहां तक ये वास्तु पिरामिड्स हैं। चलो, तो अभी आपने देखे कि कुछ पिरामिड्स भी हम यूज करते हैं वास्तु में, जैसे कट करने के लिए फॉर्चून डोर और पायराबैंड, बेसिक पिरामिड्स। अब ये बेसिक हैं, मैक्स हैं और प्रोमैक्स हैं, 5G 3G हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें केवल पावर का डिफरेंस है। जो बेसिक पिरामिड्स हैं वो एक नॉर्मल पिरामिड्स हैं। मैक्स पिरामिड उससे बड़ा पिरामिड होता है, उसकी पावर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा है, ऑब्वियसली कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। प्रोमैक्स सीरीज जो है वो मैक्स से भी ऊपर की पावरफुल है। प्रोमैक्स सीरीज से ऊपर है 3G, फिर 5G। इनकी पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है? जैसे एक इको या मल्टायर इंटरनेशनल एक पिरामिड है, उससे 9 गुना पावर मैक्स सीरीज में आ गई, उससे 9 गुना पावर प्रोमैक्स सीरीज में आ गई, मैक्स से 9 गुना। प्रोमैक्स से 9 गुना पावर 3G सीरीज में आ गई, 3G सीरीज से 9 गुना पावर 5G सीरीज में आ गई। इस तरह से मल्टीप्लाई है ये पावर्स। और एक छोटा सा पिरामिड जो बेसिक पिरामिड है, उसकी पावर वो जहां पे भी रखोगी उस एनर्जी को 108 टाइम मल्टीप्लाई करता है, बेसिक पिरामिड। अब मैं मैक्स, प्रोमैक्स, सुपरमैक्स उनकी तो बात ही अलग है, पर मैं एक बेसिक पिरामिड की बात कर रहा हूं। तो ये पिरामिड्स जिसको हम पायरा वास्तु बोलते हैं, ये एक अपने आप में सिस्टम है। मतलब आप किसी भी वास्तु का करेक्शन केवल पिरामिड से कर सकते हो, केवल पिरामिड से। उसके अलग अलग रेंज, कहीं पे पायरा फायर लगेंगे, कहीं पे पायरा बैंड लगा दिया, कहीं पे बेसिक पिरामिड लगा दिए, सेंटर में फ्लैट मैक्स लगा दिया, ब्लॉक करने के लिए पायरा बैंड लगा लिए। स्टेयर केस अलग आता है इनका एक, और राइजर आता है। निधि मैम ने मुंबई वाले घर में अपना राइजर्स यूज किए थे, यानी कि कोई एरिया अगर लो है तो उसको अप करने के लिए वो यूज करते हैं। These are the pyramids which are used to rectify the vastu dosha. अब यहाँ पे हमारा एक चैप्टर क्लोज होता है। अब दूसरा चैप्टर आता है, वो है हमारे ग्रंथों में कुछ उपाय लिखे हुए हैं। वो उपाय आप लोगों को पता होने चाहिए जो हमारे शास्त्र सम्मत है। वो उपाय, उनमें से एक है दहलीज की स्थापना। हर घर में दहलीज, दहलीज का बड़ा महत्व होता था। आजकल थोड़ा सा हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वास्तु इस पे ध्यान देता है और लगभग हर वास्तु कंसल्टेंट दहलीज जरूर लगवाता है। दूसरा है सेंटर एक्टिवेशन, यानी कि ब्रह्म स्थान को ऊर्जान्वित करना। तीसरा है नाभि की स्थापना करना। चौथा है पंच शीर्ष स्थापना। पांचवा है जेम थेरेपी, जिसको रत्न दीप स्थापना भी बोलते हैं। These are some rituals. These are the rituals. एक वो वास्तु पूजा भी बोली होती है।
जिससे सर हम ये वास्तु चौथा नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे? एक एक दिखा दूंगा सर, सब सब अभी आपके सामने सर क्लियर हो नाम क्या जाएगा। था, नाम सर स्पीड से बोला, लिख नहीं पाया, चौथे नंबर पे क्या बोले आप? दहलीज की स्थापना और एक सेंटर एक्टिवेशन, एक नाभि की स्थापना, और उसके बाद क्या था? पंच तीर्थ। है? पंच शीर्ष स्थापना, 5 जानवरों के कटे हुए सर की स्थापना। अच्छा, पंचशील स्थापना, अच्छा। पंच शीर्ष, शीर्ष मतलब सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, अब हम देखते हैं कि एक चीज को करके, और एक कलश स्थापना भी होती है। कलश लास्ट स्थापना, बताइए। मंजूषा पेटी भी होती है, मंजूषा, मंजूषा की स्थापना और कलश स्थापना दोनों सेम चीजें हैं। मंजूषा हम सेंटर में लगाते हैं, कलश हम सेंटर में या किसी ऑस्पिशियस पॉइंट पे, कहीं पे हमने एंट्री ओपन करनी है तो भी लगा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को एनर्जाइज करना है तो वहां पे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। चलिए, अभी हम एक एक करके करें सारी चीजें। दहलीज से शुरू करते हैं हम। यस सर। पहली चीजें तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि दहलीज होती क्या है। शायद आप, आई होप कि आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। ये एक घर है, इस घर का ये दरवाजा है। इस दरवाजे के नीचे एक बहुत मोटा सा एक लकड़ी का एक वो प्लेटफॉर्म है, देखो। कोई व्यक्ति आया, सीढ़ी पे पैर रखा, फिर इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ेगा, ये लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज दहलीज। एक्चुअल दहलीज ये होती हैं। और फिर कोई इंसान इसके अंदर जाएगा। दहलीज यानी कि दरवाजे के नीचे लकड़ी। दहलीज का क्लियर हो गया आपको? दरवाजे के नीचे लकड़ी। अब आजकल हमारे पास फ्लैट्स हैं, उनमें दरवाजे के अंदर लकड़ी कैसे लगे, है ना? नहीं लगा रहे? किसी के यहाँ लगी हुई है? नो नो सर। नहीं। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो घर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इस घर से मेरा गहरा संबंध है, क्योंकि मैं इस घर में जन्म लिया था। मैं पैदा हुआ था इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये मेरे गांव का घर है। मैं अभी यही बोलने वाला था कि ये तो अपने घर का है भाई। यस। चलो, अब हम क्या करते हैं, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं दहलीज लगाने की। उनको बोलो कि यार चौखट लगाओ, त्रिखट क्यों लगाते हो, 3 साइड लकड़ी क्यों लगाते हो, जमीन में भी लगाओ। लेकिन जहां ऑलरेडी मकान बन चुके हैं तो क्या करें? तो उसमें आप लोगों को मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं, जहां पे जैसे हम स्थापित करते हैं, दहलीज की स्थापना हम जैसे करते हैं। वो पिक्चर्स हैं, ये देखिए। इस घर में हमने दहलीज की स्थापना की हुई है। ये जो लकड़ी का हिस्सा दिख रहा है, ये दहलीज है। ये अंदर की फ्लोरिंग है, ये बाहर की है। हमने क्या किया, फ्लोरिंग के बिल्कुल लेवल पे ले लिया, और बहुत सुंदर लगती है दहलीज की स्थापना। जब दहलीज की स्थापना करते हैं तो बहुत सुंदर, अल्टीमेट सुंदर लगती हैं लकड़ी। ये लकड़ी के पीछे हमने स्वास्तिक स्ट्रिप लगाई है पलट के, और ये जो 5 हमने होल बंद किए, इनके अंदर 5 रत्न लगाए हैं। रत्न के फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? नहीं है।
दहलीज से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि दहलीज कहाँ लगती है? एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। वेरी गुड। एंट्रेंस पे। दूसरी जो चीज है, दहलीज जरूरी नहीं कि उससे ऊपर हो, फ्लोरिंग लेवल से ऊपर हो। दहलीज फ्लोरिंग लेवल से नीचे, यानी कि आपने उस पे फ्लोर लेवल पे भी जा सकती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मस्ट है दहलीज लगाना, मस्ट। ये देखिए, ये हमने काटा ऐसे जमीन को, नीचे ये स्वास्तिक स्ट्रिप रखी, और ये वो 5 रत्न हैं, स्टोन्स हैं। सेंटर में रूबी, ईस्ट में क्रिस्टल, नॉर्थ में मोती, वेस्ट में पन्ना, और साउथ में नीलम, ब्लू सफायर। ये करके ऊपर से हमने सीमेंट से इसको बंद कर दिया। सीमेंट से बंद करने के बाद ये जो नीचे स्वास्तिक स्ट्रिप रखी हुई थी, उनको उल्टा करके इस पे चिपका दिया। ये देखो, और वापस पलट के ये फ्लोरिंग लेवल पे लगा दी। इस पे लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो ये है कि नीचे हमने गंगा जल, गोमूत्र, इससे जमीन को का शुद्धिकरण किया। उसके ऊपर हमने धान, वो धान की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा मैं, धान, पैडी, ये बिछाए। थोड़ा सा कपूर और जितनी भी शुद्धिकरण की चीजें हम ये डाल सकते हैं, वो डाल के फिर हमने इस दहलीज को लगाया है। ये देखो, ये दहलीज। अब ये ऊपर, ये चारों साइड एक जैसी होगी। दिस इज दहलीज, दहलीज स्थापना। अब हम बात करते हैं दहलीज के बारे में। किसी को कोई क्वेश्चन? लकड़ी कौन सी रहेगी सर, सांगवान? बाकी की कुछ लकड़ियों में ना प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे पोचा वगैरह लगते हैं, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सांगवान की एक ऐसी लकड़ी है, वो सालों साल चलती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है जी। सर, जिनके बड़े बड़े गेट हैं लोहे के, हम्म। तो वहां पर भी ये इसी तरह से लगेगी है? दहलीज, दहलीज भवन के अंदर होती है। प्लॉट की मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाना, जहां पे बिल्डिंग शुरू होती है वहां पे लगाओ। नहीं, मतलब जैसे हाउसेस के भी तो होते हैं ना, जैसे भाई किसी की कोठी है, तो भाई लोहे का बड़ा गेट होगा, तो उस एंट्रेंस पे लगानी है, या जो उनकी फ्लोर की एंट्रेंस होगी वहां लगानी है? देखो, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी कोठी हो, उसमें 2 एंट्रेंस मिलती है। एक मिलती है बाहर की हाँ, एंट्रेंस, एक बाहर की, हाँ। बड़ा गेट जिसमें से गाड़ियां भी अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी को पार्क करके बंदा फिर अपनी बिल्डिंग के अंदर घुसता है, भवन के अंदर घुसता है। ओके। तो ये जब भवन के अंदर जाता है, तो ये हमारा ये लगता है। ओके सर। ठीक है। और उसमें भी जनरली 3.5 फीट, 4 फीट, इससे ज्यादा का, चौखट। हाँ, इससे इतनी ही ज्यादा। होती, इससे चौड़ी नहीं होती। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। अगर किसी की इससे चौड़ी हो तो भी कोई इशू नहीं है। 8 फीट की इजीली अवेलेबल है चौखट। दहलीज का जो कब ये 8 फीट तक इजीली अवेलेबल है, किसी भी अच्छी शॉप पे जाओगे 8 फीट की लकड़ी मिल जाती है ये। ओके। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं, नाभि स्थापना की बात कर लेते हैं। नाभि स्थापित करना आसान है, लेकिन नाभि का पॉइंट निकालना, कहां पे नाभि की स्थापना होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नाभि की स्थापना हमेशा उसी पॉइंट पर होगी, इसके अलावा कोई और पॉइंट पे नहीं होगी, ध्यान रखना। इधर उधर नाभि की स्थापना नहीं करनी। इसमें जो सबसे टफ टास्क है वो पॉइंट निकालना जिसके ऊपर नाभि की स्थापना होगी। क्लियर है? अब वो कौन सी जगह है? 45 डिग्री, आपने मैप के ऊपर 45 डिग्री से लेके, जो कि 45 डिग्री कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है जी? नॉर्थ ईस्ट। ओके। साउथ वेस्ट की कितनी डिग्री आएंगी? साउथ वेस्ट कितने डिग्री पे होता है एग्जैक्ट साउथ वेस्ट? 225। यस, 225। 45 से लेके 225 तक एक सीधी लाइन लगा लो, और सीधी लाइन लगा के इसको माप के 9 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 9 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नॉर्थ ईस्ट से काउंट करना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5। जहां पांचवा हिस्सा पूरा हो रहा हो, जहां पांचवा हिस्सा कंप्लीट हो गया हो, वो पॉइंट है जहां पे नाभि की स्थापना होती है। और ये जो 5th पॉइंट है, सेंटर से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ होता है। हम्म। क्लियर है? कहां पर होगा ये पॉइंट? सेंटर सेंटर से साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट की तरफ, ऑलवेज, हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ होगा। नॉर्थ ईस्ट से काउंट करोगे तो 5 हिस्से जहां कंप्लीट हो रही हैं, और साउथ वेस्ट से काउंट करोगे तो जहां 4 हिस्से कंप्लीट हो रहे हैं। यहां देखो, 1 2 3 और 4, उस पॉइंट पे नाभि की स्थापना होती है। यहां तक क्लियर है सबको? पहले तो मैं बता देता हूं नाभि क्या होती है। ये जो रखा हुआ है ना, ये नाभि है। इसके नीचे एक स्वास्तिक प्लेट रखी हुई है, स्वास्तिक प्लेट मैं दिखा दूंगा। उसके नीचे चावल है, ये पैडी है, धान जिसको बोलते हैं, धान।
और ये उस पॉइंट पर, ये तो पूजा हो रही है उसकी, नाभि की, ये है वो नाभि की स्थापना। नीचे गंगा जल, गोमूत्र, थान और लाल कपड़े में लपेटने से पहले इसके ऊपर लाल चंदन का लेप किया गया है। ये देखो, लाल चंदन का लेप है। चंदन के लेप से पहले इसको दूध, दही, घी इसमें नहलाया गया, फिर इसकी स्थापना की गई है। पहले इसकी पूजा, पंचामृत से स्नान, लाल चंदन का लेप और लाल कपड़े से लपेट करके पहले जमीन को गंगा जल, गोमूत्र से शुद्ध किया गया, फिर स्वास्तिक प्लेट रखी गई, स्वास्तिक प्लेट के ऊपर नाभि की स्थापना, ये जनेऊ, और ऊपर तुम्हें कुछ रखा हुआ दिख रहा होगा, ये ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है। सूखा नारियल। जी नहीं, ये है स्टार रूबी, स्टार माणिक्य करके स्टोन है, ये स्टार रूबी रखा जाता है इसके ऊपर। अच्छा और सर, ये इसके चारों तरफ जो स्टोन डाले जाते हैं, वो नदी के अंदर गोल गोल पत्थर नहीं मिलते नदियों के अंदर, वो स्टोन डाले जाते हैं, उससे भरा जाता है इसको चारों तरफ से। ओके सर, ये किस मतलब क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर ये रेमेडी करनी पड़ती है नाभि? ठीक है, अभी इस पे बता देते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी नाभि का ठीक रहना जरूरी है, वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी की को ठीक रखने के लिए, उसकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए नाभि की स्थापना की जाती है। और जिस घर में बच्चे होते हैं, हाँ जी। बच्चे संस्कारी हों, लायक हों, बच्चों का करियर अच्छा हो, बच्चे स्वस्थ हों, इस भावना के साथ नाभि की स्थापना की जाती है। दहलीज की स्थापना क्यों की जाती है? दहलीज इज लाइक ए फिल्टर, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर। घर ओके। की बहुत सारी फिल्मों में कि घर की दहलीज मत लांघना, ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि घर की दहलीज वो हमारी मर्यादा का भी सिंबल है, ओके इसलिए दहलीज की स्थापना की जाती है। और रिजल्ट बहुत अच्छे इन दोनों के, थोड़ा मुश्किल है सर इनको एक स्थापित, लेकिन रिजल्ट हाँ बहुत अच्छे हैं। सर, ये आपने जैसे कि ये मतलब जमीन के नीचे हो रहा है, अब जहां पर कंस्ट्रक्शन हो या जिनका ग्राउंड फ्लोर हो वहां तो इजीली हो सकता है, बट फ्लैट्स में तो ये चीज कैसे होगी? क्योंकि इसकी हाइट मुझे ज्यादा लग रही थी, नीचे ड्रिल करने में तो काफी वो चाहिए ना जगह। जो मैंने आपको नाभि दिखाई, ये 1.5 फीट की, 18 इंच की है, और इसके 3 पोर्शन होते हैं। और पहला जो कि क्यूबिकल शेप में है, वो 6 इंच का, मैं दिखाई देता हूँ। सर नाभि को शंकु भी बोलते हैं ना? हाँ जी, शंकु नाभि को ये शंकु भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कहाँ गई नाभि? हम्म, ये रहा। ये नाभि का पहला पार्ट है नीचे का, जो कि 6 इंच का है, चारों कोने हैं। इसके बाद 8 कोने हैं अगले 6 इंच पे, और सबसे ऊपर ये राउंड शेप में है, ये ऐसे ही बनती है। और इसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि ये शुभ लकड़ी की बनती है, जैसे नीम की, मैंने नीम की बनवा रखी है, नीम की है, शीशम की है, सांगवान की है, साल की लकड़ी है, और देवदार की लकड़ी की है। ये इस तरह की लकड़ियों की बनती है। अभी जैसे गायत्री मैम ने बताया कि ये नाभि भी है, और इसको
शंकु स्थापना भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज है, शंकु स्थापना या नाभि स्थापना। सर तो फिर ये नीचे, जैसे कि अभी आप तो कर रहे हैं तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जहां हम्म आप कर रहे हैं, हम्म। बट वैसे कैसे इतना नीचे गड्ढा करके, क्या इतनी सी है ये? क्लियर। ओके। ये इतनी सी नहीं है मैम, इस साइज में भी आती है, अलग अलग ये साइजेस में फ्लैट्स के आती है। लिए है। वो ओके। 18 इंच यानी कि 1.5 फीट की थी, और ओके। ये आधा इंच के 1.5 यानी कि 1.5 इंच की टोटल है। ये फ्लैट्स ओके। में यूज करते हैं हम। ओके। क्लियर है। क्लियर है सर। एक और चीज बता देता हूं, मार्केट में कुछ मेटल की, क्योंकि ये लकड़ी की बजाय कुछ मेटल की नाभि या शंकु भी अवेलेबल है। मेटल की शंकु नहीं लगाना। सर एक यहाँ पे एक यस यस बोलिए। कुछ यस। दिनों के बाद तो अगर वहां पे दीमक है तो वो उसको खत्म कर देगी। दीमक खत्म कर देगी, बिल्कुल। दीमक का ट्रीटमेंट तो आपको हमेशा लगा के रखना ही रखना है, क्योंकि जितना भी वुडन वर्क है, दीमक तो सारे वुडन वर्क को खत्म कर देता है। हम्म। नेक्स्ट, नाभि के अलावा हमने एक बोला था कि एक सेंटर एक्टिवेशन की भी करते हैं हम, सेंटर एक्टिवेशन। चलो उससे पहले ना कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूं मैं आपको, जो वास्तु में यूज होते हैं। दिस इज स्वास्तिक स्ट्रिप। ये स्वास्तिक स्ट्रिप है जिसपे चारों तिथियां बनी हुई हैं, और उन तिथियों के मंत्र हैं ये। हम शम सम पम, ओम का निशान है ये, देखो। ये स्वास्तिक स्ट्रिप है, ये 1 फीट में अवेलेबल है। ओके। अभी मैंने एक बोला था स्वास्तिक प्लेट। ये स्वास्तिक प्लेट है, ये देखिए, जो इसके नीचे लगी हुई थी, शंकु के या नाभि के नीचे रखते हैं हम। ओके। हम शम शम शम। जब भी ये प्लेट रखेंगे, इसमें ओम का जो निशान है, ये हमेशा कोशिश करेंगे ईस्ट या सेंटर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। कभी भी स्वास्तिक प्लेट जब हम रखेंगे, तो ओम का जो ऊपर चंद्र है, बिंदु है ये किस तरफ होगा? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लिख लो इसको। ये पंच शीर्ष हैं, 5 जानवरों के सर। कटे हुए सर। चलो इसी पे चर्चा कर लेते हैं हम। ये पंच शीर्ष स्थापना केरल के नामुद्रिक ब्राह्मण करते हैं, केरल के नामुद्रिक ब्राह्मण। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग यंत्र है। इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, अभी मैं कुछ फोटोग्राफ्स में भी दिखाता हूँ। कई जगह ये गोल्ड में यूज, ओरिजिनली तो ये गोल्ड में बने हुए होते हैं, और अलग अलग बने होते हैं। हाथी का सर अलग है, महिष यानी कि भैंसे का अलग है, शेर का अलग है, और ये वराह का अलग है, और ये हमारा कछुआ कश्यप, इसका अलग है। और ये सोने के पीसीज होते हैं, उसमें बने होते हैं, और एक डब्बी में रख के किए जाते हैं। लेकिन आजकल ये एक ही प्लेट पे एम्बोज किए होते हैं, ये ऐसे लगा रहे हैं। वो क्योंकि सोने की कॉस्ट आपको पता ही है कि कितना हो गया है, वो कई लाख रुपए का अब एक विधान बन गया, तो उसका अल्टरनेट ये है, ब्रास में है सर ये? कॉपर। कॉपर। ईस्ट में हाथी, हाथी का सर होता है। साउथ में महिष यानी कि भैंसे का सर होता है।
वेस्ट में शेर का सर होता है, लॉइन। नॉर्थ में वरा, वरा मीन्स सुअर, वरा का सर होता है। और ब्रह्म स्थान में, इसके ब्रह्म बीच में कछुए का सर होता है। ईस्ट में इंद्र भगवान की जो सवारी, साउथ में यम पद है, यमराज की सवारी। वेस्ट में मां लक्ष्मी के पिताजी हैं वरुण देवता, तो वहां पे लक्ष्मी जी की सवारी। नॉर्थ में हमारी धरती माँ के जो पति हैं वरा महाराज, धरती माँ के पति, उनके सर की सवारी, सॉरी, वो उनका सर। और ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी कश्यप महाराज पर टिकी हुई है, तो वो भी यहाँ पे स्थापित किया जाता है। नामुद्रिक ब्राह्मण ओरिजिनली केरल में ये प्रथा है, केरल का है, नामुद्रिक ब्राह्मण करते हैं, बट आजकल हमारे यहाँ पे भी ये अनुष्ठान होने लगा। और ये इतना स्ट्रोंग अनुष्ठान है, आपके स्टक वर्क को आगे बढ़ाता है। जो भी कुछ लोग इवल आईज, उनसे हमें बचाता है। ब्लैक मैजिक एंटिटी, उनसे हमें बचाता है। ये कहाँ पे स्थापित करना चाहिए? ये सेंटर में स्थापित किया जा सकता है घर के, जब ब्रह्म स्थान एक्टिवेट करते हैं। ये नॉर्थ में स्थापित किया जा सकता है। सेंटर में भी रखेंगे तो इसकी प्लेसमेंट ऐसे होगी कि ईस्ट की तरफ ऐरावत हाथी, साउथ दिशा की तरफ महिष, वेस्ट की तरफ लॉयन, नॉर्थ की तरफ वरा महाराज, और कोई सेंटर में डायगनल, मैम वो सर कोई डायगनल है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग रखना है ना? डायगनल रखना है, इसको डायगनल रखना है। डायगनल, हाँ जी हाँ जी। जी। ये है पंचशीर्ष की स्थापना, एक कलश और मंजूषा, कलश एंड मंजूषा, इसकी स्थापना भी बता देता हूं मैं। देखिए कलश है, ये कलश हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कहीं पे आपको नॉर्थ की एंट्री ओपन करनी है, N3 N4 की एंट्री ओपन करनी है, ईस्ट की एंट्री ओपन करनी है, वहां पे एंट्री कुछ ओपन करने के लिए आपके पास समाधान है नहीं, लोग कह रहे हैं कि यार हमें तो ऐसा समाधान दो कि ऊपर कुछ ना दिखे, तो हम दीवार में कट लगा के ये कलश की स्थापना कर देते हैं। और इस कलश के अंदर क्या क्या है लिख लो। 9 ग्रह के स्टोन्स, 9 ग्रह रत्न, स्टोन्स मीन्स रत्न, कौन कौन से? माणिक्य, मोती, मूंगा, अन्ना, पुखराज, स्फटिक, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। इसके अंदर सोना और चांदी है, थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी। इसको गंगा जल से भर के उसमें थोड़ी सी सुगंध भी डालते हैं, सुगंध, जड़ी बूटियों की सुगंध आती है, सुगंधी बोलते हैं उसको, सुगंधी। नीचे वही गंगा जल गोमूत्र रख के, वो जो उनसे शुद्धिकरण करके, ये धान दिख रहे हैं नीचे, सबको दिख रहे हैं धान,
ये धान, उसके ऊपर स्वास्तिक प्लेट, जो स्वास्तिक प्लेट अभी दिखाई थी, और फिर कलश की स्थापना करते हैं। कलश के ऊपर तांबे का ये ढक्कन है, और पूजा में कुछ अक्षत होते हैं, अक्षत मीन्स चावल, वो रख देते हैं उनको। ये कलश की स्थापना है। किसी भी पॉइंट को, घर में किसी भी पॉइंट को एनर्जाइज करने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबको? अब ब्रह्म स्थान की एक्टिवेशन, सर एक सेंटर। मिनट। जी बताइए मैम। सर ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये तो समझ में आ गया कि किसी भी उसको एक्टिवेट करना है। हम्म, मतलब हम ये क्यों लगा रहे हैं, ये समझ में आ गया। हाँ जी। पर आपने उससे पहले बोला किसी भी डायरेक्शन को, जैसे नॉर्थ को यहाँ पे एक्टिवेट करना है, वो कैसे, समझ नहीं आया वो पॉइंट। मैम जैसे नॉर्थ में आपको ओपनिंग देनी, घर एक बारी आपका ही लगा लो, मान लो आपके घर में हम्म। ऐसी एंट्रेंस है जो ऑस्पिशियस नहीं है, आप चाहते हो कि मेरे घर में ना नॉर्थ की एंट्रेंस के फल मुझे मिले, अच्छा। ओके। ठीक है। किसी के घर में मान लो नॉर्थ ईस्ट में, वो चाहता है कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट बहुत सारा ऊर्जान्वित रहे, एनर्जाइज हो जाए। कोई चाहता है कि जो मेरी सीट है, सीट के नीचे जहां वो बैठता है, वहां पे काफी सारी ऊर्जा हो। तो ये चीजें इसलिए करते हैं हम। सीट के नीचे के लिए सर जमीन में लगेगा? जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, इसको कहीं भी और प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है सर। निधि कपूरिया मैम, कैन यू शेयर सम पिक्चर ऑफ मंजूषा पेटी? निधि जी कपूरिया हाँ मैम, जी, हाँ जी, हाँ जी, I'll do that. ओके, इसको ग्रुप में शेयर कर दो। जी कर देती हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बताया, वो मैंने बताया था सेंटर एक्टिवेशन, ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करना। सर एक क्वेश्चन है, बताइए आपने मैम। अभी जो पंचशीर्ष बताया था, जी, पंचशीर्ष किस सिचुएशन में करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हो? जब कुछ भी प्रॉब्लम आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो ना, तो पंचशीर्ष की स्थापना कर देते हैं। जो किसी को ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट्स का इशू है, किसी को किसी के काम में हर्डल्स आ रही हैं, किसी का आ, ये मां स्टक हो गया है कुछ, इस तरीके से। ओके। अभी ये सेंटर एक्टिवेशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लॉट की पहली एनर्जी जो क्रिएट होती है वो सेंटर से क्रिएट होती है, सेंटर में। और सेंटर किसी का खराब है, खासकर अगर वहां पे पिलर आ गया, वॉल आ गई, या कोई ऐसा दोष हो गया, तो उस सिचुएशन में सेंटर को एक्टिवेट करना, यानी कि उसको ऊर्जान्वित करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली भी आप इसको कर सकते हो, जैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर प्रॉपर्टी का सेंटर एक्टिवेट रहे। तो सेंटर एक्टिवेशन का तरीका क्या है, वो ये मैं आपको बता देता हूं। सेंटर एक्टिवेशन में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ये चीजें स्थापित होती हैं। अब इनमें क्या क्या है वो देखो ध्यान से। नीचे वही गंगा जल, गोमूत्र और धान। उसके बाद एक प्लेट है, स्वास्तिक प्लेट। स्वास्तिक प्लेट को फेस किस तरफ करना है? ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट? ईस्ट, या डायगोनल प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट,
और 0 डिग्री प्लॉट में ईस्ट। उसके चारों तरफ 8 हाथी होते हैं। सेंटर में स्टार रूबी और रूबी स्टोन रखा जाता है। इसके ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट यहां पे कछुआ रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में चांदी का त्रिशूल और सोना ये रखे जाते हैं। नॉर्थ में मैंने डब्बी के अंदर जो पंचशीर्ष बताए थे ना कि 2 तरीके से, प्लेट में भी और पंचशीर्ष में भी आते हैं, ये है पंचशीर्ष। देखो नीचे दिख रहा है ये ओके। ये जो नीचे दिख रहा है, हम्म। ईशान दिख रहा है, ये डब्बी के अंदर हमने पंचशीर्ष रखे हुए हैं गोल्ड के। ये बहुत पुरानी फोटो है, जब 22-23 हजार रुपए वो था, गोल्ड था। गुड। उसके बाद हमने गोल्ड प्लेटेड यूज किए। बेटा वो वाली ग्रीन टी बना लेना मेरे लिए, ये भी रख दो। गोल्ड प्लेटेड, और अब वो प्लेट यूज करते हैं। अब इसमें कछुए वाला फोटो दिखाते हैं हम आपको, जिसमें कछुआ भी हो। आप देख रहे हैं ये सेंटर में कछुआ भी होता है। ये अलग अलग फोटोज ले रखे हैं हमने। हाँ जी। वेस्ट में कछुआ रखते हैं और ईस्ट में इस कछुए का फेस। वेस्ट में ही गुड़ और नारियल, और नॉर्थ के अंदर एक सिक्का। इस तरीके से हम सेंटर एक्टिवेट करते हैं। ये सर रेट वाइज मटेरियल होता होगा। समझा नहीं मैम मैं क्या कह रहे हैं। मीन्स के कोई, जैसे कि किसी का बजट कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अंदर मटेरियल डलता यस होगा। यस यस यस। देखो बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सूर्य का रत्न स्थापित करना। जैसे ओके। हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में यानी कि हमारी क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम में ओके। सन के चारों तरफ सारी एक्टिविटीज होती हैं। हम्म। वैसे ही हमारे घर के ब्रह्म स्थान के चारों तरफ, जैसे सोलर सिस्टम के ब्रह्म स्थान में यानी कि सेंटर में सूर्य है, ऐसे ही हम अपने हम्म। घर के सेंटर में सूर्य स्थापित करते हैं। निधि जी ने अभी ये पिक्चर शेयर किया है मंजूषा पेटी का। ये मंजूषा पेटी है, ये बॉक्स है। इसके चारों तरफ देखो, इसके भी ईस्ट में इन्होंने कछुआ लगा रखा है। ये मुंबई में स्थापित हुआ था। ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ मटेरियल है, और वो मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल होता है। ये देखो सभी प्रकार के हमारे नवग्रह के रत्न। रत्न हैं। इसके अलावा लाल चंदन, कॉपर कॉइन, गुड़, हल्दी, रुद्राक्ष, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने, क्रिस्टल्स एंड ऑल, ये औषधियां हैं। और ये देखो इनके साउथ में
सॉरी, इनके नॉर्थ में इन्होंने वो रखा हुआ है, पंचशीर्ष, दिख रहा है ये आधा कटा हुआ है। नॉर्थ में हाँ जी। पंचशीर्ष है और वेस्ट में कछुआ, यस जिसका सर। ईस्ट की तरफ सर है। ये इन्होंने गोमती चक्र और कैम्फर, कपूर। कपूर, ये भी यूज किया है। ये मंजूषा पेटी, मंजूषा पेटी को आप जमीन में भी दबा सकते हैं। ये इसलिए दिखाई है मैंने, अगर जमीन में नहीं दबा सकते तो आप अपने वर्क, जहां पे भी वर्क प्लेस है, अपनी टेबल है, अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, घर के ब्रह्म स्थान में ओपन में भी रख सकते हैं। इसको दबाना श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। अगर दबा नहीं सकते तो उसको रख भी सकते हैं। सेंटर एक्टिवेशन के लिए मैंने दो चीजें बताई। सेंटर एक्टिवेशन का वो तरीका जिसमें हम स्टार रूबी और रूबी रखते हैं, चारों तरफ 8 हाथी रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं चांदी का, सोना रखते हैं, वेस्ट में कछुआ, नॉर्थ में पंचशीर्ष, कॉइन, वेस्ट में प्रसाद। ये है सेंटर एक्टिवेशन। दूसरा सेंटर एक्टिवेशन का तरीका मैंने बताया मंजूषा पेटी। तीसरा सेंटर एक्टिवेशन का तरीका है पंचशीर्ष। फ्लैट मैक्स पिरामिड, जो हम ऊपर लगा सकते हैं। एक पिरामिड है जो नीचे दबा सकते हैं हम, वो पिरामिड मैं अभी आपको दिखा देता हूं, जिसको हम नीचे दबा सकते हैं। ये है सुपर मैक्स पिरामिड, ये हमारे, हम नीचे दबाते हैं। इसके अलावा ये प्रोमैक्स पिरामिड है, उसको भी हम नीचे दबाते हैं। और ये एफएमजी फ्लैट मैक्स गोल्ड, जिसको हम छत पे लगाते हैं। अब दो चीजें दिखा रहा हूं मैं, जमीन में दबाने वाले ये कोनिकल पिरामिड्स हैं जो मैक्स सीरीज के हैं, और प्रोमैक्स सीरीज के हैं, ये प्रोमैक्स सीरीज का है, ये जमीन में दबेंगे। अगर कोई कहता है कि जमीन हमें काटनी नहीं, कुछ नहीं है जी, हम फर्श नहीं काटेंगे, तो ये वाले वो पिरामिड्स हैं जिसको हम छत पे भी लगा सकते हैं उल्टा करके, यानी कि कौन जमीन की तरफ होगी ये पिरामिड्स की कौन। तो सेंटर एक्टिवेशन के लिए यूज होता है ये हाँ सब। जी, दो, ये अलग अलग तरीके हैं सेंटर एक्टिवेशन के। ओके। एंड लास्टली हम जो रिचुअल यूज करते हैं वो है जेम्स थेरेपी। ये मोस्ट पावरफुल, ये प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे तो आपको बड़ा फैसिनेट करेगा। बहुत बढ़िया और बहुत पावरफुल तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी को एनर्जाइज करने का। दीज आर द, मतलब ये अलग अलग सिस्टम होता है। तो मानसार पद्धति, एक ग्रंथ है मानसार, उस पद्धति से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, देखिए मैं इस पे बात करूंगा। सर ये पिक्चर शेयर कर देना ग्रुप में। जी मैम। नॉर्थ में मोती 1.25 किलो से शुरू करते हैं हम। नॉर्थ में मोती 1 से 1.25 किलो से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्रिस्टल लिंगम, स्फटिक के लिंगम है ये। ईस्ट में क्रिस्टल्स, साउथ ईस्ट में मूंगा, कोरल जिसको बोलते हैं, साउथ में मोती,
साउथ वेस्ट में पुखराज, वेस्ट में पन्ना, नॉर्थ वेस्ट में गोमेद, सेंटर में स्टार, रूबी एंड रूबी, और कश्यप महाराज। सेम वही तरीका वेस्ट में रख के ईस्ट की तरफ फेस, देखो ये रखा हुआ है ईस्ट की तरफ। और शुरुआत इसकी कैसे करते हैं वो सुन लो। सबसे पहले हम सेंटर में रूबी रखेंगे, सेंटर में ही हम कश्यप महाराज रखेंगे ईस्ट वेस्ट में और ईस्ट की तरफ फेस। और यहां पे गोल्ड भी रखेंगे, गोल्ड दिख नहीं रहा, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा है। इसके बाद ईस्ट पे हम क्रिस्टल रखेंगे। सबका तरीका वही है, गंगा जल, गोमूत्र और प्लेट, स्वास्तिक प्लेट, स्वास्तिक प्लेट के ऊपर रखना है ये सब। ईस्ट के बाद मूव करेंगे साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट में मोर पंख भी रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में एक या तो चांदी का या पीतल का त्रिशूल। 8 हाथी होते हैं 8 दिशाओं में। नॉर्थ में मोती के अलावा जितने मोती उतनी क्वांटिटी का नमक भी डालते हैं, नमक। और इसके साथ ही हम दरवाजे पर एक यंत्र लगाते हैं, दुर्गा द्वार यंत्र। दिस इज दुर्गा द्वार यंत्र। कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूं मैं आपको जेम थेरेपी के, और नेक्स्ट टाइम जब भी जेम थेरेपी होगी मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जेम थेरेपी को अपनी आंखों से देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूं जेम थेरेपी के। स्टार्ट विद सेंटर, सेंटर, नेक्स्ट इज ईस्ट। ये ईस्ट में क्रिस्टल डाले जा रहे हैं, देखो साउथ ईस्ट, इसके बाद साउथ ईस्ट जिसमें मूंगा आएगा, ये मूंगा। और इसमें ट्राइंगल जो दिख रहा है ना आपको, ट्राइंगल, इसको हेलिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं हेलिक्स, मेटल और दूसरी चीजों से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अभी बस इसको ये देखो, ये मूंगा है, इसमें ये मैंने हेलिक्स भी रखा हुआ है। अच्छा अब तुझे कहीं गई है। इसके बाद साउथ, साउथ ईस्ट नीलम, साउथ वेस्ट पुखराज, वेस्ट पन्ना, नॉर्थ वेस्ट गोमेद, नॉर्थ मोती, कहां से मोती 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 मोती, चलो जी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर डालना। ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये देखो मोती डाले जा रहे हैं 1.25 किलो। और ये है नॉर्थ ईस्ट, नहीं साउथ ईस्ट, आ गया नॉर्थ ईस्ट में। ये रहा लिंगम, ये देखो क्रिस्टल लिंगम्स, और ये त्रिशूल। इसमें धान भी देखो क्लियरली दिख रहे हैं, धान नीचे, धान का बेड बनाते हैं
फिर ये प्लेट लगाते हैं स्वास्तिक, नॉर्थ में हर एक, उसमें नॉर्थ में दक्षिणा, और साउथ इसके वेस्ट में प्रसाद। ये है जेम थेरेपी। अब ये कैसे करते हैं वो सुन लो। एक तो बिल्डिंग के अंदर मान लो ये प्लॉट है, और प्लॉट के अंदर ये इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिल्डिंग के अंदर ही जेम थेरेपी करेंगे। सेंटर में स्टार रूबी, मान लो ये इधर ईस्ट है, तो इसके बाद जाएंगे हम ईस्ट में क्रिस्टल्स, साउथ ईस्ट कोरल मूंगा, साउथ नीलम, साउथ वेस्ट पुखराज, वेस्ट पन्ना, नॉर्थ वेस्ट गोमेद, नॉर्थ मोती, नॉर्थ ईस्ट क्रिस्टल लिंगम। और इन सबको इनके बीज मंत्र के साथ किया जाता है। सेंटर में सूर्य का बीज मंत्र ओम राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। ईस्ट में महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय महामृतात्। साउथ ईस्ट में मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। साउथ वेस्ट में साउथ में नील शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनै नमः। साउथ वेस्ट बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। वेस्ट में बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। नॉर्थ वेस्ट में राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। नॉर्थ में चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः। हेलो 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 180 का ग्राउंड फ्लोर है, 180 का ग्राउंड फ्लोर। सचिन बाहर ना, 180 का ग्राउंड, यहीं रहो आप ना, इसके बिल्कुल लोकेशन पे ही हो, लड़का बाहर निकल रहा है, ठीक है। सचिन लेके आओ बेटा, प्लीज स्कूल के साथ ही रहो। कौन सी गाड़ी में? ले बेटा ये कॉल कर लो, इनसे कॉल करके पूछ लो। नहीं बात करो ना, मैं क्लास में जाऊँ बेटा। और नॉर्थ ईस्ट में स्फटिक लिंगम, इनके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। ओम ह्राम ब्रीम ब्रोम स भौमाए, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय महामृतात्। दीज आर द मंत्र, और ये इसी सिस्टम में होते हैं। कोई भी एक स्टोन, अगर टॉयलेट है
तो नॉर्थ ईस्ट के स्टोन को छोड़ के बाकी कोई भी एक स्टोन टॉयलेट के अंदर जा सकता है। कोई भी एक स्टोन 2 फीट अंदर या 2 फीट बाहर जा सकता है, एक स्टोन बस। कोई भी एक स्टोन 2 फीट अंदर 2 फीट बाहर जा सकता है। कोई भी एक स्टोन 2 फीट ऊपर और 2 फीट नीचे जा सकता है। इसका वेरिएशन मैक्सिमम 2 फीट तक होता है। I request all of you and I invite all of you कि जेम थेरेपी जरूर अपनी आंखों से के सामने देखो। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं इस जेम थेरेपी के जो पार्ट हैं, वो केवल और केवल प्रैक्टिकल सामने देखने से ही आपके समझ में आएंगे। अदरवाइज मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। आज क्लास में जो क्लास का जो पार्ट था वो फिनिश कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कशन करेंगे। जिसकी जो क्वेरी है प्लीज 1 बाय 1 करके बताएं। सर, घर में कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब सामान है, यूज नहीं हो रहा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में रख, मतलब हम उसको निकालना भी नहीं चाहते, मतलब निकल नहीं सकता, तो उसे कौन से जोन में रखना चाहिए? बाकी के स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। अगर कोई चीज यूजलेस है और उसको निकालना चाहते हो, निकल नहीं रही, तो कहाँ रखेंगे? नहीं सर, SSW। निकालना नहीं चाहते। क्यों नहीं? कोई चीज खराब पड़ी है तो क्यों नहीं निकाल रहे? अब मीन्स के मतलब अभी नहीं निकालना चाह रहे, निकालेंगे, बट तब तक उसे कौन से जोन में रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका स्पेस है नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका खराब है, बंद घड़ियां हैं, बंद मोबाइल हैं जो आउटडेटेड हो जाए, जिसको आप यूज नहीं करें, प्लीज 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 ऐसी चीजें घर में ना रखें। जंग लगा लोहा घर में ना रखें। जो चीज यूज नहीं है वो घर में ना रखें। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर जैसे आपने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फ्रिक्वेंटली खराब हो रहे हैं, तो जियोपैथी स्ट्रेस चेक करना है हमें और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। यस। तो ये बड़ा क्विक वो था कि मतलब बड़ा इम्प्रेसिव भी होता है कि हम सामने वाला हमसे पूछ रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, तो आपने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बाकी कुछ चीजों के लिए भी है। जैसे किसी कोई बोलता है कि मेरे मेरे यहाँ पे टॉयलेट बहुत जल्दी टैप्स लीक होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। आपको एक चीज बता दूं, जहां स्पिरिट्स अवेलेबल होती हैं वहां पे लीकेज का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। अच्छा। टैप, पाइप्स, ये पता नहीं क्यों, इसका कोई कोई संबंध नहीं है। कोई भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मेरा सेल्फ जो किया हुआ एक्सपीरियंस है कि अच्छा। अगर अननेचुरल तरीके से आपकी लीकेज है तो वहां पे स्पिरिट्स की अवेलेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। ओके। तो ऐसे कुछ हमें 4-5 वो गाइड कर दो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने जियोपैथी स्ट्रेस का चेक कर लिया, और आपको जो क्लास में हाँ जी, बताइए किसके लिए? तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता दिया, अब टैब्स के लिए बता दिया, तो ऐसे 4-5 और ऐसी कुछ टिप्स होती हैं, क्योंकि इससे हमें ना ये थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि हम सामने वाले की बातों से ही काफी गाइड कर लेंगे कि उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और हमारा मतलब हम सामने वाले को भी लगेगा कि हमें भी थोड़ी अच्छी नॉलेज है, और
आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अभी नया है, तो हमें थोड़ा सा इम्प्रेशन अपना ये ना, करने में टाइम लगेगा। इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, सारा प्रैक्टिस का मैटर है। एंट्रेंस देख के आप कह सकते हो कहीं पे, मान लो साउथ वेस्ट में किसी के वो है, गड्ढा है, तो वहां पे स्पिरिट्स आ जाती हैं। साउथ गड्ढा वेस्ट में सर, गड्ढा है, सुनो, गड्ढा, किसी के गड्ढा साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। साउथ वेस्ट का प्रॉब्लम है, बच्चे असामाजिक काम करते हैं। तो ये तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने से, धीरे धीरे प्रैक्टिस में करने से सारी चीजें हो जाएंगी। अभी जैसे मैंने साउथ वेस्ट के गड्ढे के लिए बोला, चलो अभी जो बिजवासन में विजिट किया था, तो आपके सामने बात करी थी क्या उन्होंने, भैया ने? हाँ सर, हाँ। तो मैंने उस घर में घुसते ही पहला एक क्वेश्चन किया था कि अंकल जी कहाँ हैं, आज से 12-13 साल पहले। क्यों? क्योंकि उनका साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक पूरा हिस्सा कटा हुआ था, घर का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर था, क्योंकि सारा का सारा मेल डोमिनेटिंग एरिया है, तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है मेल पे। मेल की हेल्थ खराब, मेल दुनिया से, मेल के बिजनेस बर्बाद। ठीक है, तो ये चीजें। सर उन जैसे आपसे वो बात कर रहे थे कि आपने यहाँ पिरामिड्स बताए थे पहले, हमने वो ये, तो आपसे से क्या उन्होंने सेकंड टाइम वास्तु करवाया है? मतलब ये अब क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछ। हाँ। हाँ, उसका सुनो ना, क्या हुआ कि वो घर ना बन नहीं रहा था, उन्होंने 3 बार वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, तीनों बार डेथ हुई। तो फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि जी देखो, जिस घर में रह रहे हैं वो उसी घर में रहना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, इस घर को छोड़ दो, ये खराब घर है। कह रहे कि जी हम यहाँ पे दूसरे प्लॉट में हम घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने 3 बार कंस्ट्रक्शन की, तीनों बार बड़ी प्रॉब्लम आई है। मैंने कहा अब शुरू करो, मेरी जिम्मेवारी है। मैंने वो शुरू करवाया, वहां पे सबसे पहले उस जमीन को एक्टिवेट किया, वहां की नेगेटिविटी को रिमूव किया इसी पायरा फायर से। और एक पायरा फायर यंत्र में देख के आया कि 1 महीने तक लगातार आप इस पे ये पायरा फायर देते रहो। उसके जो अ, जमीन थी, जो प्लॉट था, उसके ब्रह्म स्थान में प्रोमैक्स पिरामिड लगाया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। ईश्वर की दया से अच्छी इनकम हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि जो जो प्रिंसिपल्स वास्तु के मैंने लगाए थे, मना किया था ऐसा नहीं करना, जैसे नॉर्थ ईस्ट को कवर नहीं करना, वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन नहीं देना, ये नहीं करना, उन्होंने, अब वो कमर्शियलाइज हो गया सारा एरिया। पिछले कुछ साल पहले उन्होंने 4 मंजिल 5 मंजिल ऊपर और बना दी, साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन दे दिया, जिस जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड था उधर को कवर कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को पूरे को कवर कर दिया, वहां गैलरी बना दी। सेंटर इससे डिसलोकेट हो गया। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ मकान को बढ़ा लिया, बिल्डिंग को बढ़ा लिया, आपने वेस्ट की तरफ बिल्डिंग बढ़ा ली, तो आपका सेंटर चेंज हो गया। दिखाता हूं मैं आपको। यस सर, चेंज हो गया। समझ गए सर, समझ गए, हाँ। हाँ तो जी। जैसे ही सेंटर चेंज हुआ, और वो जो बाकी के टॉयलेट जहां जो साउथ साउथ वेस्ट में थे, एंट्रेंस जो ठीक थी, स्टेयर्स जो ठीक थी, वो सब के जोन चेंज हो गए। सेंटर वो एक्सटेंड करने से। अब उनको जब प्रॉब्लम हुई शुरुआत में, तो वो चलो ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे करीबी उनसे रिलेशन भी रहे हैं। शुरुआत में तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि मैंने जो मना किया था उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कर ली। तो वो क्या कहते बेचारे, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, तब उन्होंने मुझे अब फिर से कॉल किया है, इसलिए दोबारा वास्तु कर रहे हैं अभी का। तो आपने पहले, इन्होंने आपसे गाइडेंस लिया था कि यहाँ किस जोन में क्या बनाना है, वो आपने उस अकॉर्डिंग पूरा गाइड किया था इनको? अब उन्होंने और ओके। कंस्ट्रक्शन कर दिया 8-10 साल बाद, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ा दी कंस्ट्रक्शन, वेस्ट की तरफ बढ़ा दी, और ऊपर भी बढ़ा दी।
तो हमने जो वो पिरामिड से नेगेटिव एनर्जी रिमूव की थी वो परमानेंटली रिमूव हुई या कुछ समय के लिए वो हुई? एनर्जी खत्म, वो तो उसी टाइम खत्म करती अच्छा, है। वो उस टाइम खत्म हो गई। क्या वहां पे नेगेटिव एनर्जी नहीं थी? वहां पे तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उनकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी वो थी, बस वो एक्टिविटीज की वजह से। सर आपने सेंटर एक्टिवेशन मतलब मस्ट है, करवाना ही चाहिए, है ना? मेरा ये रिकमेंडेशन है कि हर प्रॉपर्टी का सेंटर एक्टिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ओके। वास्तु की पहली एनर्जी वहीं से क्रिएट होती है। आपने अगर लास्ट किसी उसमें ने, सॉरी सॉरी, नो इट्स ओके, यू कैरी ऑन मैम। हमने किसी घर में वास्तु कर दिया फॉर एन एग्जांपल, हमने उसके जोन एक्टिवेट कर दिए, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थी टॉयलेट में, हमने रेमेडीज कर ली, हमने सेंटर एक्टिवेट कर दिया, बट स्टिल वो फाइनेंशियली वो अच्छे नहीं हुए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करें? नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो हमें एक बार फिर से रीचेक करना है कि कमी कहाँ रह गई। ओके। कोई ना कोई जरूर कमी रह गई है, अगर वो कमी रहती है तो वो पूरा करवाओ। उसके बाद कुछ ऐसे जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, धन की दिशा है, उनको के बाकी प्रॉब्लम हो सकता है एड्रेस होगी हो, एक आध प्रॉब्लम रह गई, तो उन पर्टिकुलर दिशाओं को, जैसे नॉर्थ की दिशा है उसको एक्टिवेट करो। नेक्स्ट कैसे एक्टिवेट करनी है नेक्स्ट क्लास में आएगा। साउथ ईस्ट कैश फ्लो है, उसको एक्टिवेट करो। उनको क्यों प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है ना, बिजनेस में सेल नहीं हो रही, उसको एक टीम नहीं मिल रही अच्छी, लेबर प्रॉब्लम कर रही है। अगर लेबर प्रॉब्लम कर रही है तो जो WNW है वहां को एक्टिवेट कर दो, नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करो, तो लेबर का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में उसकी पिक्चर लगा दो। क्यों प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, वो आइडेंटिफाई करो और उस जोन को, उससे संबंधित जोन को एक्टिवेट करो। उसके साथ साथ नॉर्थ को एक्टिवेट करो, साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करो। नॉर्थ वेस्ट हर एक चीज के लिए सपोर्ट करता है, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, नॉर्थ वेस्ट, उसको एक्टिवेट कर दो। तो एक कंबाइन सा वो है पैकेज, कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई ये टांग दो ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। बेटा ये बंद कर दो, ठीक है। बाकी के हमारे साथी 10-11 जने, अरे 3-4 तो लीव कर गए, वेरी गुड। सुषमा मैम, रंजीत जी, एनी क्वेरी, जितेंद्र जी, चलो वाइंड अप करें। जी सर। चलो, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त थैंक यू रहो, सर। सर्दी से बच के रहो। थैंक यू थैंक यू सर। सर। मिलते हैं नमस्कार नेक्स्ट सर। वीक, और नमस्कार। जिसको भी टाइम और मिले प्रैक्टिकल करो, मेरे साथ चलो। यस सर।